भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्के में होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हमें गुरु जी की प्यारी सी बेटी ने भेजा है। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही प्यारा सत्संग है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। और इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करेगा, गुरु जी उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी की मंत्र का एक गुणगान करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट टाइम मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, शायद 26 अक्टूबर को, 26 या 27 अक्टूबर के आसपास। तो मुझे उससे पहले गुरुजी के बहुत टेलीपैथी से मैसेजेस आते थे कि भी पुत्र शुक्राना कर। तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो गुरुजी मेरे को तब ये भी बोलते थे कि भी पुत्र शुक्राना कर, मैं तेन दर्शन दवांगा, पुत्र शुक्राना कर। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, जिस दिन मैंने 26-27 के आसपास मैंने जब शुक्राना किया गुरुजी का, महाराज जी का, उस दिन शाम को मैं अपनी गैलरी में कोई टाइमिंग 10-10:15 हो रहे होंगे, तो मैं अपनी गैलरी में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बटरफ्लाई थी, डार्क ब्राउन कलर की, और उसके ऊपर छोटी छोटी सी जैसे आँखें होती है ना, वैसे वो बनी हुई थी। तो मैं एकदम से मतलब कि देख के खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अपने बेटे को आवाज़ लगाई कि बेटा देखो, गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए हैं। गुरु महाराज जी बोलते थे कि पुत्र शुक्राना कर, मैं तेन दर्शन दूंगा। और सच्ची में गुरु जी ने मुझे शुक्राना किया और मुझे दर्शन दिए। तो बट गुरुजी ने जैसे में मुझे तितली रूप में दर्शन दिए थे, तो मैंने एक छिपकली भी देखी जो कि उस बटरफ्लाई के पीछे पीछे भाग रही थी। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं छिपकली बटरफ्लाई को अपना शिकार ना बना ले। तो मैंने छिपकली को थोड़ा हाथ से हिला के, थोड़े कपड़े से हिला हिला के उसको थोड़ा दूर भगा दिया। तो उस दिन ये हुआ कि जो बटरफ्लाई थी वो पूरी रात हमारी गैलरी में ही रही। फिर मैं अंदर आ गई, सो गई। मैंने अंदर मतलब दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही पर्दा पीछे करा, क्योंकि हमारे घर में ना पंखे चल रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ये डर भी था कि भी मतलब बटरफ्लाई उड़ के कहीं पंखे पे ना लग जाए, कोमल पर हैं, टूट जाएंगे, पैर भी कोमल है, तो इस वजह से। तो फिर चलो मैंने दर्शन किए, शुक्राना किया और मैं सो गई। फिर पूरा दिन निकला, नेक्स्ट डे पूरा दिन निकला, शाम निकली, रात हुई। मैं और मेरा बेटा फिर वैसे ही गैलरी में खड़े थे। तो मैंने ना ऐसे ही बेटे को बोला, मैंने कहा विनी कल कितना अच्छा हुआ ना, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो वो बोलता हाँ मम्मा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ना ऐसे नॉर्मली लय लय में ही बोल दिया कि मैंने कहा गुरु महाराज जी, वो कल जो बटरफ्लाई आपने दर्शन दिए थे गुरुजी, वो आप ही थे ना, प्लीज़ वो आप ही थे ना, अगर वो आप ही थे तो प्लीज़ हमें दर्शन दीजिएगा, प्लीज़ हमें फिर से दर्शन दीजिए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जैसे ही ये अरदास करी गुरु महाराज के आगे, वैसे ही विद इन अ सेकेंड्स में वही सेम बटरफ्लाई डार्क ब्राउन कलर की उसी टाइम हमारी आंखों के सामने से उड़ के दूसरी साइड में चली गई। और मैं और मेरा बेटा, हम लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे हम लोग कि अरे ये क्या हुआ। मतलब कि मुंह से हमने बोला नहीं और गुरुजी ने एकदम से आके दर्शन दे दिए बटरफ्लाई के रूप में उसी टाइम से।
तो संगत जी, वो जो क्षण था, वो जो पल था, वो जो सेकंड था हमारे लिए, वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। फिर उसके बाद दिवाली फेस्टिवल्स की तैयारियां हो गई, स्टार्ट हो गई। मैं भी थोड़ा बिज़ी हो गई, नहीं इधर उधर ध्यान दिया। और बट दिमाग में ज़रूर आता था कि सवा दस, साढ़े 10 बजे कहाँ कोई बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है। वो तो जैसे ही सांझ ढलने लगती है, शाम के टाइम पे सब पक्षी वगैरह या छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, तितलियाँ, ये सब अपनी अपनी जगहों में जाके शांत भाव से बैठ जाती हैं। लेकिन तब भी साढ़े सवा 10 बजे भी मुझे दर्शन हुए उस टाइम पे। फिर ये हुआ कि 31 तारीख की दिवाली भी हमने, क्योंकि इस साल पता नहीं लग रहा था कि दिवाली 31st की है या फर्स्ट की, तो हमने क्या करा, 31st को भी पूजा करी लक्ष्मी देवी की, और हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट को भी करेंगे। क्योंकि 31st को चढ़ती अमावस्या की पूजा करनी थी, तो हमने कहा कि चलो ढलती अमावस्या की भी कर लेते हैं, क्योंकि 31 को भी कुछ 6:35 तक का मुहूर्त था। तो 31 की शाम रात को जब पूजा वजा करके हम लोग जब रात को सोने गए, तो दिन निकल गया, सुबह हुई। तो सुबह आई थिंक मुझे मैसेज आया गुरु महाराज जी का कि पुत्र आज मैं तन्नू ना दर्शन दूंगा, समथिंग ऐसे ही कुछ मैसेज था, भी मेरे को याद नहीं है। तो मुझे अच्छे से याद नहीं है वो मैसेज। तो ये था कि भी शाम को मैंने जैसे ही पूजा करी, हम लोग दरवाज़ा दरवाज़ा बंद करा मैंने। पूजा करने के बाद रात को जब टाइम हो गया, 10:30 बजे का टाइम था, अ, तो मैं दरवाज़ा बंद करने गई। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के मैं पलटी। फिर मैं विद इन अ सेकेंड्स में मैं फिर पलटी, मैंने फिर दरवाज़ा खोला, बाहर देखा, तो संगत जी वही सेम बटरफ्लाई, सेम वही कलर की, वो फिर से हमारी गैलरी में इतनी रात को वो उड़ रही थी। कभी इधर से उड़ के उधर बैठे, कभी उधर से उठ के इधर बैठे, हर जगह। मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, मैंने कहा जल्दी आओ बेटा, देखो देखो। तो वो भी देखने लग गया। मेरे हस्बैंड भी थे, लेकिन वो मतलब इन चीज़ों में फ़िलहाल थोड़ा बिलीव नहीं करते हैं। तो मेरा बेटा और मैं, हम लोग देखने लग गए, गुरु महाराज जी के दर्शन लेने लग गए। तो वो मैंने मेरे बेटा ना चुपचाप खड़े हो गए, तो वो बटरफ्लाई आके 2-3 सेकंड के लिए मेरे बेटे के सर पे बैठी आकर, फिर उड़ी, उड़कर फिर मेरे माथे पे टच करा उसने। टच करके फिर इधर उधर हमारे, मेरे और मेरे बेटे के आसपास 3-4 राउंड लगाए। फिर इधर उधर उड़ के फिर वो एक जगह पे जाकर बैठ गई। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रात के टाइम पे फिर वही मैं बात बोल रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को तितली रूप में दर्शन दिए, जिस टाइम पे शायद सब ये छोटी छोटी चीज़ें सो जाती हैं। और फिर मैं भी आकर अंदर सो गई, क्योंकि वही मेरे को डर था कि फ़ैन चल रहे हैं और माता रानी की जोत भी जल रही है, कहीं कुछ अनहोनी मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो मैंने दरवाज़ा बंद करा, अंदर आई, लाइट्स ऑफ करी, बेड पे लेट गई, और मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम ओपन किया, तो वहाँ पर गुरु महाराज जी का मैसेज आया हुआ था कि कुड़िए 1 तरीक ਨੂੰ मैं तेनू दर्शन दूंगा। 1 तरीक ਨੂੰ तेरे वास्ते नहीं, इस महीने की जो पहली तारीख होगी, उसमें तेरे साथ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तेरे दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। मेरे को ऐसा मैसेज आया। और जिस दिन मुझे और मेरे बेटे को तितली स्वरूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए, संगत जी, उस दिन नवंबर महीना था और पहली तारीख थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फील सो ब्लेस्ड। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, उसने भी, मैंने उसी टाइम जैसे ही देखा, मैंने लाइट ऑन करी, गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, और बस फील किया गुरु महाराज जी को। तो मतलब ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरु महाराज, दिल से चाहो, दिल से मांगो, और मांगने से ज़्यादा उनको मानो। गुरु महाराज हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि गुरु महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया है। बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता दुनिया में और किसी खुशी की इतनी वैल्यू होगी, जो हमें गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ के हमें परमानेंट खुशी बख्शी है। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत जल्द अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग ज़रूर लेकर आऊँगी महाराज की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सब संगत पे बनाए रखिएगा गुरुजी, हमारे पे भी बनाए रखिएगा, मेरे परिवार पे, मेरे मायके वाले परिवार पे, जो सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी जी उनके भी परिवार पे, सब संगत पे अपना मेहर भरा हाथ सदा ही बना के रखना गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी इसी तरह से अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।